सबसे पहले मैं इनाग्रल वर्ड्स जो इस्तकबालिया के लिए मैं ब्रदर मोहतरम इकराम साहब से गुजारिश करता हूं, जो राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सीईओ हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इनाग्रल वर्ड्स पेश करें। रब्बी शरली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामाईन और स्टेज पे बैठे हुए तमाम ज़िम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़िला नांदेड़ की जानिब से इस छठे सालाना इजलास में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 2016 में सोसाइटी का आगाज़ हुआ था और 13 दिसंबर 2016 को सोसाइटी का इफ्तिताह अमल में आया था। और ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान के अंदर नोटबंदी जारी थी और जिसके वजह से माशी इकनॉमिकली लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन उसी सूरत हाल में, वैसी सिचुएशन में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी का इफ्तिताह अमल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको आज उसका छठा सालाना इजलास है। तो अज़ीज़ रुफ़क़ा, सबसे पहले हम ये समझें कि ये सोसाइटी का आगाज़ करने का मकसद क्या था, सोसाइटी की शुरुआत क्यों की गई, सोसाइटी की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। तो हम देखते हैं कि ज़माना जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है और हम देखते हैं कि जिस लिहाज से टेक्नोलॉजी में, साइंस में जो तरक्की हो रही है, उसके बरक्स अगर हम देखें तो माशी इस्लाहात और माशी लिहाज से जो तब्दीली आना चाहिए था, माशी लिहाज से जो डेवलपमेंट होने चाहिए थे, हम देखते हैं कि वो अभी तक उसमें कोई तरक्की नहीं हुई है। और हर तरफ दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सूदी निज़ाम में मैशियत जो तो राइज है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको परवान चढ़ाया जा रहा है और इसकी जो तो हौसला शिकनी करने के बजाय इसकी हिम्मत अफजाई की जा रही है। तो हम देखते हैं कि ऐसे हालात में जो इस्लाम हमको एक निज़ाम बताता है, माशी निज़ाम, उसके लिए हमको काम करने के लिए, उसके लिए जद्दोजहद करने के लिए हमने ये कोशिश शुरू की। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस्तेमारी जो ताकतें हैं, इम्पेरियलिज़म जिसको कहते हैं हम, इस्तेमारी ताकतें जो है, तो हम देखते हैं कि ऐसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब और गुरबा हैं, वैसे लोगों से पैसे लेकर कारपोरेट सेक्टर को दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को कोशिश की जाती है कि जो चीज़ की इनको ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ की तरफ उनको उसकी ज़रूरत बताई जाए, उनको उसकी ख़रीदी करने की तरफ आमादा किया जाए, उनको मजबूर किया जाए कि उनको महसूस हो कि वो मेरी ज़रूरत है। चाहे वो टीवी, फ्रिज हो या मोबाइल हो या महंगे से महंगा मोबाइल हो या गाड़ी वगैरह हो, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनको उसकी ज़रूरत नहीं भी है, तो इस्तेमारी ताकतें और कारपोरेट सेक्टर उनको उसकी ज़रूरत बता के उनको फ़रोख्त करता है। तो अगर हम आलमी सतह पे देखें तो दुनिया की जो वेल्थ है, जो इकनॉमी है, दुनिया का जो पैसा है, वो सिर्फ 10% लोगों के हाथ में है। पूरी दुनिया का जो तो 80-85% पैसा जो तो सिर्फ 10% लोगों के हाथ में है और पूरे बाकी के लोग जो तो मिडिल क्लास या निचले दर्जे के हैं या फिर बहुत ज़्यादा पावर्टी लाइन, बिलो लाइन के हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो किया जा रहा है कि ये जो 10% लोग हैं, ये 80-85, ये जो बाकी के 90% लोगों से उनकी ज़रूरतों को बता के उनसे पैसा निकाल रहे हैं और उनकी तरफ खींच रहे हैं और उनको जो तो मुख्तलिफ परेशानियों में धकेल रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो निज़ाम, इस्लामी माशी निज़ाम जो इस्लाम हमको देता है, उसको तारुफ़ कराना, उसको इंट्रोडक्ट कराना, ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है बैशत उम्मत मुस्लिमा। तो जमात इस्लामी ने ये सोचा कि ये जो सूदी निज़ाम है, इसके ख़िलाफ़ हमको उठ खड़ा होना है। तो इनके बिलमुक़ाबिल जब हमको जाना है तो हमको पूरी तैयारी के साथ, पूरे नज़्म व ज़ब्त के साथ उतरना पड़ेगा। तो उसी का एक नतीजा था कि ये राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़िला नांदेड़ का हमने जो तो इफ्तिताह किया। तो इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में 16 सोसाइटियाँ हमारे पास अभी जारी है, बिला सूदी सोसाइटियाँ जमात इस्लामी महाराष्ट्र की।
और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग नामों से अलग अलग रियासतों में जो तो हमारी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं। मिसाल तौर पे केरला में संगमम के नाम से काम होता है, बिहार वगैरह में अलखैर के नाम से, और हमारी पड़ोसी रियासत तेलंगाना और आंध्रा में सेवा मैक्स के नाम से। तो इस तरह से अलग अलग नाम से ये कोशिशें जारी है और कोशिश की जा रही है। असल चीज़ ये है कि आप ये सोच सकते, आपके जहन में सवाल आ सकता कि ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है और जो इतनी बड़ी लॉबी है जो सूदी निज़ाम को फैला रही है, बढ़ावा दे रही है, उसके मुकाबले में ये एक छोटी सी कोशिश क्या रंग लाएगी। तो दोस्तों, एक जहन में हमारे बात रहना चाहिए कि कोई भी काम की शुरुआत बहुत छोटी हुआ करती है और उसके बाद वो जाकर जो तो उसका जब सलाहियतें हमारे अंदर पैदा होगी, हम उसके लिए जद्दोजहद करेंगे तो उसको हम जाकर एक स्टेज पे लेकर आके उनके मुकाबले में हम खड़े हो सकते हैं, है ना। तो उसी का नतीजा ये है कि हमने एक बीज बोया था आज से 5 साल 5.5 साल पहले राहत के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बीज जो तो अब तनावर दरख्त बनने की तरफ गामजन है और तनावर दरख्त बनने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इन 5 सालों में 5.5 सालों में राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव ज़िला नांदेड़ ने 118 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया। अब देखिए कि एक हमने बीज बोया था जो बिल्कुल हम कहीं नहीं थे, लेकिन हमने शुरुआत की थी एक छोटी सी सोसाइटी से, और अल्हम्दुलिल्लाह 118 करोड़ 85 लाख 2,301 रुपये का ट्रांजैक्शन हमने अभी तक सोसाइटी के आगाज़ से अभी तक किया है। तो एक छोटी सी सोसाइटी, हम 100 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन अगर 5 सालों में करते हैं तो इंशाल्लाह आगे और इसमें तरक्की होगी, इसमें और इजाफा होगा। लेकिन एक चीज़ हमारे जहन में होना चाहिए कि ये चीज़ें हमको यहाँ पे रोकना नहीं है, इसको और बढ़ावा देना है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम 5 सालों में 10 सालों में या 20 सालों में या 50 सालों में उनके बिल मुकाबिल खड़े हो जाएंगे, कारपोरेट सेक्टर के और ये जो सूदी निज़ाम है उसके बिल मुकाबिल खड़े रहेंगे। इसके लिए एक लंबा अरसा दरकार है। तो हमको हमारी नस्लों में, हमारे बच्चों में ये बात को बढ़ावा देना पड़ेगा, उनको एक विज़न देना पड़ेगा कि इस तरह का काम हमको करना है, और ये जो पूरी इकनॉमी है हमारे हाथ में लेना है, और जो इस्लामी तरीक़े माइशत है उसको मुतारिफ़ कराना है अवाम में। तो ये जज्बा हमको हमारे बच्चों में और आगे की नस्लों में जो तो परवान चढ़ाना पड़ेगा। तो मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा सोसाइटी की जो कार्यकर्दगी है उसकी तरफ रोशनी डालूँ। एक साला रिपोर्ट तो हमारे सेक्रेटरी सोसाइटी मुबारक अली शिबीबी साहब पेश करेंगे, लेकिन मैं इन 5 सालों में 5.5 सालों में जो सोसाइटी ने कारकर्दगी अंजाम दी उसकी मैं थोड़ी सी आपको मुख्तसर रिपोर्ट आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले तो हमने सोसाइटी का आगाज़ 3,000 मेम्बरान और 50 लाख रुपए के शेयर कैपिटल से शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़कर आज 8,220 हमारे पास शेयर मेम्बरान की तादाद है। इन 5 सालों के अंदर लगभग तीन गुना जो तो हमारे मेम्बरान के अंदर इजाफा हुआ। 8,220 मेम्बरान की तादाद है, और हमारा शेयर कैपिटल 50 लाख से हमने शुरू किया था, और आज हमारा शेयर कैपिटल 1,11,74,000 रुपये शेयर कैपिटल आज मौजूदा हमारे पास सोसाइटी में है। उसके अलावा सोसाइटी के जानिब से मुख्तलिफ़ अकाउंट्स वगैरह की सहूलतें हम प्रोवाइड करते हैं। उसमें डेली अकाउंट्स हैं जो रोज़ाना हमारे पास से हमारे डेली बिजनेस एग्जीक्यूटिव जाकर लोगों से कलेक्ट करते हैं, जो छोटे व्यापारी या दुकानदार वगैरह से। तो ऐसे टोटल अकाउंट हमारे पास 6,505 है, और उसमें जो डिपॉजिट्स हैं कस्टमर्स के 2,72,16,668 रुपये हमारे पास डेली अकाउंट्स में जो तो डिपॉजिट्स हैं। उसके अलावा सेविंग अकाउंट भी हमारे पास मौजूद है, जो सोसाइटी में जो लोग आके भरना चाहते हैं, जो सोसाइटी में आकर जो पैसे उठाना चाहते हैं, जिनका सेविंग अकाउंट हमारे पास है। वैसे सेविंग अकाउंट जो तो 2,585 अकाउंट हमारे पास सेविंग अकाउंट है। उसमें 1,98,53,436 रुपये हमारे पास डिपॉजिट्स है। करंट अकाउंट भी है, चूँकि हम ऑनलाइन सर्विसेज और दीगर नेट बैंकिंग वगैरह का प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम इस वजह से हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किए हैं करंट अकाउंट पे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास 13 करंट अकाउंट सोसाइटी में है, जिसके अंदर 92,47,970 रुपये डिपॉजिट है। उसके अलावा फ़िक्स डिपॉजिट भी है। अब जाहिर सी बात है कि हम बिला सूदी है 0% इंटरेस्ट पे हम लोगों को लोन देते हैं, तो लिहाज जाहिर सी बात है कि हम कोई डिविडेंट वगैरह हमारे मेम्बरान को नहीं अदा करते हैं। इसके बावजूद भी लोग जो उम्मत मुस्लिमा के अहले खैर हजरात हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने उनको मालो दौलत से नवाजा है, ऐसे लोग हमारे पास फ़िक्स डिपॉजिट भी रखते हैं। तो ऐसे टोटल 26 हमारे पास फ़िक्स डिपॉजिट के अकाउंट हैं, जिसमें 20,83,000 रुपये जमा है। तो टोटल हमारे पास सोसाइटी में 9,100
29 अकाउंट है, जिसमें 5,84,01,074 रुपये जमा है। दोस्तों, आप अंदाज़ा कीजिए कि एक सोसाइटी 5 सालों में आप अगर ये सोसाइटी का मवाजना अगर माशरे की किसी और सोसाइटी से करेंगे जो सूदी बुनियादों पे चलती है, जिनका मुद्दा ये है कि लोगों से सूद लिया जाए और पैसे कमाया जाए, उनसे मुकाबला किया जाए, तो ये हम बिला सूदी रहने के बावजूद 0% इंटरेस्ट पे लोन वगैरह प्रोवाइड करने के बावजूद, हमारे अपने मेम्बरान को कोई डिविडेंड नहीं देने के बावजूद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 9,129 अकाउंट्स हैं, जिसके अंदर 5,84,00,000 रुपये जो तो जमा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों के अंदर भी इसका अवेयरनेस है, लोग भी चाह रहे हैं कि इस तरह की कोशिशें की जाए और उसके अंदर अपना जो तो रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा मज़ीद इसमें इजाफे की ज़रूरत है। उसके अलावा अब हम न सिर्फ ये लोगों को दीगर बैंकों के मुकाबले में हमारे पास ला के डिपॉजिट रखने की तरफ हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, बल्कि ऐसे ज़रूरतमंद ताजिर, ज़रूरतमंद लोग जो बहुत मेहनत कश है लेकिन उनके पास सरमाया नहीं होता है कारोबार को बढ़ाने के लिए, उनके पास माशी ज़रूरत उनकी तकमील नहीं हो पाती है और कैपिटल वगैरह नहीं होने की वजह से वो कारोबार अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोन भी प्रोवाइड करते हैं जो 0% इंटरेस्ट पे लोन होता है मिनिमम सर्विस चार्जेस की बुनियाद पे। तो अभी तक हमने 4,404 लोगों को पर्सनल लोन दिया है, जो हम 50,000 तक का मैक्सिमम लोन देते हैं पर्सनल लोन, उस तरह से जो तो 4,404 लोगों को अभी तक हमने लोन दिया है, उसकी जो रकम है 14,59,49,50,000 रुपये। तो लगभग 15 करोड़ रुपए लोन हमने अभी तक 4,500 लोगों को जो तो पर्सनल लोन दिया है। उसके अलावा गोल्ड लोन की स्कीम भी हमारे पास जारी है, जो सोना रखकर लोन दिया जाता है। तो ऐसे ज़रूरतमंद लोग जिनको पैसे की ज़रूरत होती है लेकिन वो अपना उनके पास हार्ड कैश नहीं होता है, लेकिन सोने वगैरह की शक्ल में उनके पास कैपिटल है, तो हम सोना रखकर भी उनको लोन देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अभी तक हमने 180 लोगों को 1,72,55,000 रुपये लोन हमने गोल्ड लोन दिया है। अभी हमने पिछले साल जो तो लॉकडाउन के बाद जो तो हमने व्हीकल लोन शुरू किया था सोसाइटी ने, जो 2 साल हमारे लॉकडाउन में गए, उसके बाद हमने फ़ौरन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद व्हीकल लोन शुरू किया था, जो अभी तक हमने 56 व्हीकल दिए हैं, 56 अफराद को व्हीकल दिए हैं, जिसकी जो रकम है वो 44 लाख रुपए है। उसके अलावा सोसाइटी कोशिश करती है कि लोग सूदी निज़ाम की तरफ कम से कम जाए, और जिनकी ज़रूरत 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 होती है, लेकिन वो उनके पास पैसा नहीं होने की वजह से वो क्या करते हैं कि मजबूरन किसी और फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस वगैरह में जाके जो तो पैसा लेते हैं। तो हमने कोशिश की है कि रमज़ान के मौके से जो मनियार गली, चौक वगैरह में जो हॉकर्स रहते हैं, गाड़ी वगैरह लगा के अपना कारोबार करते हैं, वैसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, सर्वे किया, सर्वे करके उसमें से जो मेहनत कश लोग हैं, ईमानदार हैं, वैसे लोगों की हमने लिस्ट मुरतब की। लिस्ट मुरतब करने के बाद उनको जो तो हमने 1-2 महीने के लिए जो तो लोन दिया कि वो पैसा लेकर रमज़ान का कारोबार करें और सोसाइटी में वो पैसा वापस जमा कर दें और जो मुनाफा होगा वो आप ले लें। तो इस बुनियाद पे हमने इस तरह से 2 मरतबा किया था। हमने पहली मरतबा किया था, उसके बाद लॉकडाउन रहा 2 साल, उसके बाद जो तो हम अभी लास्ट टाइम जो तो रमज़ान में भी हमने ऐसे दिया। तो इस तरह से टोटल 190 लोगों को हमने अभी तक 55,28,000 रुपये जो तो हमने रमज़ान का शॉर्ट टर्म लोन दिया, जो 2 महीने के लिए होता है। उसके अलावा एफडी के लिए, एफडी के अगेंस्ट में भी हम लोन देते हैं। ऐसे हजरात जो मालदार होते हैं लेकिन उनके दोस्त अहबाब में या रिश्तेदारों में अगर उनको डाउट होता है कि अगर मैं किसी को हैंड लोन दे दूं या उधार पैसा दे दूं तो मुझे वापस नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग जो इस तरह से पैसे देना चाहते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा डर है कि वो वापस नहीं आएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए हमने क्या करें कि एफडी की लोन स्कीम शुरू की है कि लोन अगेन एफडी, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन शुरू किए। तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास एफडी ला के रखते हैं और उसके अगेंस्ट में जो तो हम लोगों को उनके जो मुतल्लिक़ा लोग हैं उनको लोन देते हैं। तो इस तरह से अभी तक हमने 21 लोगों को 11,93,000 रुपये लोन दिया। तो इस तरह से हमने जो टोटल लोन दिया 4,851 लोगों को, लगभग 5,000 लोगों को अभी तक हमने सोसाइटी 5 सालों में लोन दी, जिसका अमाउंट है 17,43,33,00,000 रुपये। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी का जो पेशरफ है, इसमें आप ये भी जहन में रहना चाहिए आपके कि जो सोसाइटी की जो 5-5.5 साल कारकर्दगी है, इसमें 2 साल बीच में लॉकडाउन के गुजरे हैं। अगर
लॉकडाउन ना होता तो इंशाल्लाह ये बिज़नेस रिपोर्ट हमारी और बहुत ज़्यादा अच्छी होती और इसमें और बहुत ज़्यादा इजाफा होता। लेकिन ये रिपोर्ट भी अगर हम किसी और सोसाइटी के मुकाबले में अगर मवाजना करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप लोगों का ताउन हमको मिलता रहा है अक्सर और आप लोग इसमें शाना बशाना हमारे साथ शामिल हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और जो कोताहियाँ जो गलतियाँ हमसे हो रही है, सरजद हो रही है, अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमाए। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।